तुम क्या लेकर आए थे जो खो गया है? कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं। चिंतन ही चिंता के समाधान की कुंजी है। चिंतन के पश्चात कार्य करने से सफलता मिलती है। जो कुछ भी है वो वर्तमान में है, जो बीत गया है वो नहीं आएगा, और जो आने वाला है उसकी चिंता नहीं बल्कि खुले हाथों से इसका स्वागत करें। मन उन लोगों के लिए दुश्मन की तरह काम करता है जो इसे नियंत्रित नहीं करते हैं, और जिसने अपने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है। चिंता मनुष्य का एक गंभीर विकार है। यह मनुष्य को अंदर ही अंदर जलाती है। ये किसी समस्या का समाधान नहीं है। एक सामान्य व्यक्ति अपने जीवन भर विभिन्न प्रकार की चिंताओं से युक्त रहता है। एक कहावत है कि चिंता चिता के समान है। चिंताग्रस्त व्यक्ति के लिए समस्याओं से लड़ना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव हो जाता है। चिंता से व्यक्ति इतना तनावग्रस्त हो जाता है कि उसकी बुद्धि और विवेक दोनों नष्ट हो जाते हैं। इसमें घिरा व्यक्ति विभिन्न प्रकार के मनोविकारों और रोगों से घिरने लगता है। जीवन को सकारात्मक गति देने के लिए मनुष्य को चिंता न करके चिंतन करना चाहिए। चिंता से जहां मन अशांत रहता है वहीं चिंतन से मन में एकाग्रता, शांति, उत्साह और प्रेम का भाव उत्पन्न होता है। चिंतन जीवन को प्रकाश की ओर ले जाता है। चिंतनशील व्यक्ति के लिए कोई न कोई सुगम मार्ग अवश्य मिल जाता है। वास्तव में चिंता ही चिंतन को जन्म देती है। जब व्यक्ति किसी समस्या से ग्रस्त होता है तभी वह उस समस्या के बारे में चिंतन करता है और चिंतन से समस्या का समाधान निकालता है। प्रत्येक मनुष्य के लिए ये स्वाभाविक है कि वह चिंता, डर, लोभ, क्रोध, भय, प्रेम, घृणा, करुणा आदि मानवीय प्रवृत्तियों से युक्त रहता है। मनुष्य को चाहिए कि वह इन स्वाभाविक प्रवृत्तियों से बिना घबराए इनका सामना करे और आगे बढ़े। भविष्य की चिंता तो व्यर्थ है। जो वर्तमान में जी रहा है वही सर्वोच्च है। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? चिंतन के पश्चात जो कार्य किया जाता है उसकी सफलता में संदेह नहीं रहता है। चिंता मुक्त होने के लिए सबसे पहले मन को शांत रखना चाहिए और फिर काम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम मन से ही प्रश्न खोज लेते हैं और मन में ही जवाब देकर बैठ जाते हैं। मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का ये स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है, असंभव नहीं। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, क्या आप कोई को कह सकते हैं कि वो कांव कांव की आवाज ना करे? या फिर क्या आप किसी मेढक को कह सकते हैं कि वह पानी देखते ही ऊंची छलांग ना मारे? हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर कांव 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 करने लगता है। कांव कांव से मेरा मतलब है चिंता करना, व्याकुल होना। कोई बुरी बात होती भी नहीं है और मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपटें लेने लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारी मन की बनाई हुई कहानियां होती हैं। मन को शांत और स्थिर करने के केवल 2 उपाय हैं। पहला, ध्यान लगाना। दूसरा, वैराग्य भाव सीखना। अब ध्यान शब्द सुनते ही आप में से कई लोग कहेंगे कि आप आंख बंद कर सांसें अंदर बाहर नहीं ले सकते। यहाँ हम सब गलती कर बैठते हैं। ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद कर बैठना नहीं होता। ध्यान का मतलब होता है अपना पूरा ध्यान किसी चीज पर लगाना और उसे हटने नहीं देना। जब आप जीवन के हर छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन ही एक ध्यान बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का होना अनिवार्य है। वैराग्य भाव दूसरा उपाय है। वैराग्य का अर्थ यह नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाएं। वैराग्य का सच्चा अर्थ है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका क्या नतीजा निकलेगा उसकी चिंता ना करें। जिस चीज के बारे में आप कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में चिंता भी ना करें। यही वैराग्य का सच्चा मतलब होता है। मन को चिंता की लपटों से बचाओ। इस संबंध में एक राजा की लोक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार पुराने समय में एक राजा के पास अपार धन संपदा थी, लेकिन फिर भी वह चिंतित रहता था। राजा के राज्य के आसपास कई बड़े शत्रु थे।
उन शत्रुओं की वजह से राजा को चिंता रहती थी कि कहीं किसी ने उसका वध कर दिया तो परिवार का पालन कैसे हो पाएगा, मेरी आगे की पीढ़ियों का क्या होगा। भविष्य को लेकर राजा हमेशा परेशान रहता था। एक इस चिंता के निवारण के लिए वह अपने राज्य के विद्वान संत के पास पहुंचा। संत को राजा ने अपनी समस्या बताई। संत समझ गए थे कि राजा कल की चिंता में आज खराब कर रहे हैं। संत ने राजा को एक बूढ़ी महिला का पता बताया और कहा कि राजन, ये महिला आपकी समस्या को हल कर सकती है, आप इससे जाकर मिलें। वह बूढ़ी महिला अकेली रहती है, उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, आप कृपया उसे थोड़ा सा अनाज दे देना। राजा ने सोचा कि मैं उसके घर जा रहा हूं तो उसके लिए थोड़ा सा अनाज कैसे ले जा सकता हूं, मुझे बहुत सारा अन्न और धन लेकर जाना चाहिए। ऐसा सोचकर राजा अपने सेवक के साथ अनाज और स्वर्ण मुद्राएं लेकर बूढ़ी महिला की झोपड़ी में पहुंचे। राजा ने वृद्ध महिला को प्रणाम किया और अपना परिचय बताया। राजा ने अन्न और अनाज बूढ़ी महिला को देने के लिए सेवकों से कहा। महिला ने राजा से अनाज और धन लेने से मना कर दिया और कहा कि राजन, मेरे पास आज के लिए पर्याप्त अनाज है, इससे मेरे पेट भर जाएगा, इसीलिए मुझे ये सब नहीं चाहिए। राजा ने कहा कि आपके पास आज का अन्न है, लेकिन ये अनाज और धन आपको कई दिनों तक काम आएगा, आपको किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। महिला ने कहा कि राजन, मैं कल की चिंता नहीं करती हूँ, मुझे भगवान पर भरोसा है, जैसे मुझे आज खाना मिल गया है कल भी मिल जाएगा। ये बात सुनकर राजा हैरान रह गया। राजा समझ गए कि संत ने उसे यहाँ क्यों भेजे हैं। उसने सोचा कि इस महिला के पास न खाना है और न ही धन है, लेकिन ये कल की चिंता नहीं करती है। मेरे पास तो अपार धन संपत्ति है, फिर भी मैं बिना वजह कल की चिंता कर रहा हूँ। याद रखिए, आप पूरे के पूरे इंसान हैं, समझदारी, संयम और कुशलता से भरे इंसान। आपका मन जब भी कोई की तरह अलग अलग बातों पर आपको परेशान करने लगे, तब अपने मन को भी प्यार से समझाए और शांत कर लीजिए। बस अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप कभी अपना बुरा नहीं होने देंगे।